नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खास खबर में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। आज खास खबर में कुछ राज्यों की खबरों की आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो पहली खबर उत्तराखंड हरिद्वार से है, जहां सावन का महीना और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सावन माह में शिव भक्त गंगा तट पर पतित पावनी गंगा जल कलश में भरते हुए उसको कांवड़ पर बांधकर अपने नगर के शिवालयों में लाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई संकट नहीं आती। वहीं पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे सहज रास्ता है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिला अधिकारी धीरज ने कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग तरीके से लोगों को सचेत किया है। फ्लैग मार्च निकाला गया है। आपको बता दें, कुशल संपन्न कराए जाने हेतु मंगलवार को कांवड़ यात्रा में तैनात जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों और पुलिस सुरक्षा बल के साथ मेला नियंत्रण भवन में उन्होंने फ्लैग मार्च किया। वहीं जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और पुलिस अधीक्षक अजय के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च निकाला गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां गुरुग्राम में भारी बारिश से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें, गुरुग्राम में बुधवार को सुबह लगातार 3 घंटे तक फिर से रुक रुक कर बारिश हुई है। इसकी वजह से 25 से ज्यादा जगहों पर पानी जमा हो गया है। इसकी वजह से इफ्को चौक सहित कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट करके बताया कि NH 48 पर नरसिंहपुर के पास जयपुर की ओर जाम लग गया है। सड़क पर जल जमाव की सूचना मिली। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट करते हुए NH 48 पर नरसिंहपुर के पास जयपुर की ओर जल जमाव की सूचना मिली। उसके बाद लगातार ट्रैफिक पुलिस लोगों को परेशानियों से उबारती हुई नजर आई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सांसद महोदय को सपा की जीत से ज्यादा बीजेपी की हार की चिंता। महाराष्ट्र में एनसीपी में बीजेपी की बड़ी सेन के बावजूद संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विपक्ष के एकाएक पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। सांसद को सपा की जीत से ज्यादा बीजेपी का हार की चिंता सता रही है। सांसद ने कहा कि सपा बसपा का अपोजिशन में शामिल होना जरूरी है। उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए सपा बसपा समेत विपक्ष को मिलकर ताकत दिखाना चाहिए। अगर विपक्ष एकजुट होता है तभी जाकर बीजेपी को हराना मुमकिन होगा, ये शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है। जो भी अपोजिशन है उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो यहाँ बीजेपी के हालात से यानी नाखुश हैं और उनकी बीजेपी ने जो मुल्क को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, वो सारे लोग देख रहे हैं और सारा अपोजिशन उनको हराना चाहता है, तो चाहे वो समाजवादी हो या बीएसपी हो या कोई पार्टी भी हो, समझ गए ना, तो उसमें सबकी शमूलियत होगी तो और अच्छा होगा। जी हाँ, अगर ये सब मिल जाएंगे तो इससे हमारे अपोजिशन में ताकत आ जाएगी और भी ज्यादा। इसलिए समाजवादी की, हमारी पार्टी की भी बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ, और वो उनके अभी उन्होंने 23 की मीटिंग में वो तशरीफ भी ले गए थे अखिलेश यादव जी, और मुझे उम्मीद है कि वो उस पार्टी के साथ रहेंगे और अपोजिशन के साथ रहेंगे और मिलकर उनको हराने के लिए मिलकर ये जंग लड़ेंगे। दोनों का शामिल होना भी जरूरी है और हराने में
जितनी भी ज्यादा ताकत बन सकती हो बनानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जो भी अपोजिशन है। हाँ, वहीं सर्व कर्मचारी संघ ने 15 सूत्री मांगों को लेकर उदयभान को ज्ञापन सौंपा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कच्चे व पक्के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर होटल के टूरिज्म में डबचिक के अंदर एक चित्र होकर आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं सभी विभागों के कर्मचारी डबचिक से नारेबाजी करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के आवास पर पहुंचे और उन्होंने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को ज्ञापन सौंपा। वहीं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान धर्मवीर पोकाट ने बताया कि उनका संगठन प्रदेश के तमाम विपक्षी दलों के अध्यक्षों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि विपक्ष के नेता उनकी आवाज बनकर सरकार को झुका सके और उनकी मांगों को मनवा सकें। हरियाणा में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी के अध्यक्षों को ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। इस कड़ी में आज हम कांग्रेस पार्टी के राज्य अध्यक्ष माननीय उदयभान जी को सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि वो इस ज्ञापन को लें और कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो इसके बारे में स्पष्ट करें। क्या क्या मांगे आपकी? हमारे मांगों में मुख्य तौर पे रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाने की मुख्य मांग है। प्रदेश में लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हैं, उन पे भर्ती का सवाल है। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम में के जरिए से जो रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया थी और जो भर्ती करने का काम था वो सब बंद कर रखा है और उसमें अपने चहेतों को जो है वो अवसर दे रहे हैं और सारा काम केवल और केवल मुख्यमंत्री के दफ्तर से होता है। सर्व कर्मचारी संघ ने अपनी व्यथा रखी है कि किस तरह से ये 9 साल से हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो कर्मचारियों के किस तरह से विरोध में काम कर रही है। इनका मुख्य मुद्दा तो ओल्ड पेंशन स्कीम का है, जिसको हम पहले ही अपने उसमें शामिल किए हुए हैं अपने संकल्प में। दूसरा इनका रेगुलराइजेशन का है, तो उसके लिए इनकी बात सही है। एक उचित एक पॉलिसी बननी चाहिए कि जिसमें ये हो कि भाई जिसको इतने दिन कोई इसमें पर्टिकुलर उसके लिए निर्धारित होने चाहिए कि इतने दिन की जिसकी सर्विस हो जाए उसको जो है रेगुलर करना चाहिए, पक्की नौकरी उसको करनी चाहिए। वो भी इनका एक बहुत ही उचित मांग है। तीसरा इनका था एक कौशल विकास निगम का, जहां एक वो ड्रामा चल रहा है, कच्ची नौकरियां जो अपने चहेतों को कुछ लोगों को दी जा रही हैं और उसमें भी डीसी रेट भी नहीं है, बहुत कम पैसे उनको दिए जाते हैं और उनके कभी भी उनको निकाल दिया जाए। तो उसके बारे में इनका था, वो भी हमने इनको आश्वासन दिया कि हम कौशल विकास निगम का हमारी सरकार आने पर हम इसको बंद करेंगे और पक्की भर्ती करेंगे जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी भी होगी। जो सरकार के नियमावली है उसको जो है ना पूरी तरह से उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हरियाणा में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पटना हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद IOCL मोकामा टाल क्षेत्र में मिट्टी समतलीकरण और किसानों की गंभीर समस्या को दूर करने पर सहमत हो गया है। वहीं मोकामा प्रखंड औंटा गांव में कंपनी की 3 सदस्यीय समिति और टाल विकास समिति के सदस्यों के बीच रजामंदी के बाद बरौनी हल्दिया तेल पाइपलाइन की मिट्टी को हटाने और भूमि को समतल करने का समर्थन दिया। और उल्लेखनीय है कि टाल विकास समिति की लोकहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पटना जिला प्रशासन और IOCL को तत्काल किसान हित में भूमि का समतलीकरण करने के निर्देश दिए हैं। टाल में पानी रह जाने के कारण वो जो IOCL के द्वारा वो जो बनाया गया था पाइपलाइन दिया गया, मिट्टी का जमाव जो हो गया था, उसके कारण किसान इतना पीड़ित था कि उनको नोटिस देने के बाद भी नहीं कोई कार्रवाई हुई, तो हाईकोर्ट जाना पड़ा कृषि विकास समिति को। हाईकोर्ट के निर्देश पर उनको जब यहाँ
एसडीओ भी आए, निरीक्षण किए। जब वहाँ रिपोर्ट पहुँचा तब जाके IOCL से यहाँ खबर आया कि हम लोग तैयार हैं, क्या समस्या है उसको दूर, उस संबंध में आज वो बात करने आए। तो स्थिति ऐसी है कि अभी तो बारिश के कारण वहाँ जाना बिल्कुल मुश्किल है। तो उनके द्वारा यही कहा गया है कि जिस समय भी थोड़ा सा जब रास्ता जाने लायक हो जाए हमको खबर कीजिए, हम पोकलेन और क्या ट्रैक्टर क्या क्या सब लेके आवेंगे, आपकी समस्या को हम 3 दिन में दूर कर देंगे। इसी आश्वासन के साथ हम लोग अभी विदा हुए हैं। अब देखिए कि क्या होता है, क्या वो करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां संभल जिले के एक गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वहीं दोनों ओर से जमकर लाठियां चली। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी जमकर लाठियां चलाई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। वहीं भयंकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है और मारपीट का पूरा मामला कुरफतेहगढ़ थाना इलाके के गांव फैलुल्लाहपुर का बताया जा रहा है, जहां प्रधान सहित दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान अजय पाल के भाई राकेश ने मसीचरण के भाई से जमीन खरीदी थी, लेकिन प्रधान का भाई खरीदी जमीन के अतिरिक्त अन्य भूमि पर भी निर्माण कराने में लगा हुआ था। इसी बीच विवाद हो गया, जिसके बाद लाठी डंडे भी चले। थाना कोढ़ के ग्राम फैजुलापुर में 2 पक्षों में एक प्लॉट को लेकर विवाद था, जिसमें लाठी डंडों से मारपीट की गई है। इसमें एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य लोगों के खिलाफ शीघ्र ही कठोर विधिक कार्रवाई। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पटना में लूट, छिनैती, चोरी व गायब हुए मोबाइल बरामद हो गए हैं। 1 करोड़ 30 लाख रुपए के मोबाइल ये बरामद किए गए हैं। वहीं समस्तीपुर ऑपरेशन अरुणोदय के तहत SP विनय तिवारी के नेतृत्व में एक बार फिर से समस्तीपुर पुलिस ने टीम के साथ मिलकर लूट, छिनैती, चोरी व गायब हुए मोबाइलों को बरामद किया है। वहीं बरामद कर कलेक्ट्रेट संबंधित लोगों को बुलाकर सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है जब मोबाइल अरुणोदय के तहत ये मोबाइलों को जब्त किया गया है। वहीं मौके पर SSP विनय तिवारी ने बताया कि पुलिस टीम ने लगभग 30 लाख मूल्य के 136 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप बरामद किया है। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर पुलिस की टीम ने 7वीं बार इतनी संख्या में मोबाइल बरामद किया है, जिसे मोबाइल धारकों को बुलाकर सौंप दिया गया है। साल 2023 में जनवरी महीने से अब तक करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कुल 470 मोबाइल बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया है। वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट में अपना खोया चोरी का मोबाइल हाथ में मिलते ही लोगों के चेहरे खिल गए। हम लोगों ने ऑपरेशन अरुणोदय लॉन्च किया था। तो अभियान अरुणोदय के तहत 5 टीम मोबाइल रिकवरी टीम जिले में कार्यरत हैं। हेडक्वार्टर DSP अमित कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और इस बार जब पिछले महीने ऑपरेशन अभियान अरुणोदय लॉन्च किया गया तो उद्देश्य था कि अब तक जो रिकवरी होती आई है उसमें एक बड़ी प्रगति दिखे और ऐसी संख्या में मोबाइल और मोटरसाइकिल की रिकवरी हो जो बहुत अधिक हो। उसी क्रम में हम लोगों का जो 7वां फेज़ था वो माह जून में चलाया गया और जून माह में 7वें फेज़ में टोटल 136 मोबाइल रिकवर हुए, जो अब तक के सबसे अधिक हैं। पिछले 7 माह से अभियान चल रहा है। टोटल हम लोगों ने वर्ष 2023 में जनवरी से जब ये अभियान लॉन्च किया था तब से अब तक करीब 470 मोबाइल रिकवर हुए हैं, जिसमें से 7वें फेज़ में ही 136 मोबाइल रिकवर हुए हैं। इस माह में 136 मोबाइल जो रिकवर हुए हैं, इनका मोबाइल का आकलन किया गया है। तो सभी मोबाइल कुल मिला के 30 लाख की बाज़ार वैल्यू के मोबाइल हैं और टोटल अभी तक 470 मोबाइल जो रिकवर किए गए वो 1 करोड़ 30 लाख की कीमत के हैं। 5 टीम इसमें कार्य कर रही हैं। हेडक्वार्टर DSP इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मोबाइल रिकवरी टीम 1 है जो कि शहर के क्षेत्र में है, इन्होंने 30 मोबाइल और 1 लैपटॉप रिकवर किया है। मोबाइल रिकवरी टीम 2 है जिसने 23 मोबाइल रिकवर किए हैं। मोबाइल रिकवरी टीम 3 जो है वो दल सिंह सराय क्षेत्र में कार्य करती है और वहाँ से 24 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। मोबाइल रिकवरी टीम 4 जो है उसमें 35 मोबाइल जो कि रोसड़ा अनुमंडल में कार्य करती है उसमें रिकवर किए हैं और पटोरी के क्षेत्र से 24 मोबाइल रिकवर किए गए टीम 5 के द्वारा। इस प्रकार कुल 136 मोबाइल। और ये
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 6 जुलाई को अपने पिता मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय चौधरी दयालाल की पुण्यतिथि के अवसर पर दलित वर्ग कल्याण समिति द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। उदय भान ने बताया कि उनके पिता इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे और समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करते थे। मेट्रो अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा शरीर के सभी चेकअप किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय पूर्व विधायक चौधरी ज्ञानलाल की 14वीं पुण्यतिथि 6 जुलाई को मनाई जाएगी और दलित वर्ग कल्याण सेवा समिति द्वारा उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुझे पिता स्वर्गीय चौधरी गयालाल जी की 6 तारीख को पुण्यतिथि है, 14वीं पुण्यतिथि। उनके लिए हमारी दलित वर्ग कल्याण समिति के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर भवन में हम एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप हम लगा रहे हैं। साथ ही मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप उसमें लगेगा, जिसमें सभी बीमारियों के लिए जो मेट्रो हॉस्पिटल हमारा जो फरीदाबाद में बड़ा हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर सभी बीमारियों से संबंधित, चाहे वो हड्डी से हों, चाहे वो पेट की बीमारी हो, चाहे बच्चों की बीमारी हो, पीडियाट्रिक, चाहे गायना की लेडीज़ से संबंधित हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, उनके सबके संबंधित डॉक्टर भी आ रहे हैं। सारे टेस्ट भी होंगे, किसी भी कोई बीमारी हो सारे टेस्ट वहाँ पर किए जाएंगे। और साथ ही हमारी तरफ से भंडारा होगा कि जिसमें कोई भी जब तक जो है सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भंडारा चलेगा। तो उसमें जब तक सभी ये सारे काम आएंगे, हमें जिसको हेल्थ चेकअप कराना वो हेल्थ चेकअप कराए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नवादा कदीरगंज थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार निवासी गनौरी चौधरी के पुत्र राजकुमार चौधरी छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आस पास के लोगों ने आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं होई है सो जो राम रचि राखा, यानी कि पूरी तरीके से ये लिखा हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई। पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पलवल सीआईए पुलिस ने गांव अल्लाहपुर स्थित मकान पर छापेमारी कर लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठगों को गिरफ्तार कर कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 2 युवकों और 1 युवती को गिरफ्तार कर 7 मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य कागजात बरामद किए हैं। शहर थाना पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पलवल डीएसपी संदीप मोड़ ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पलवल सीआईए की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव के आलापुर में गांव दतीर का रहने वाला ललित अपने साथियों के साथ एक मकान में साइबर ठगी का रैकेट चला रहा था। इसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचित किया और छापेमारी के लिए टीम गठित की गई। 3 जुलाई को शाम करीब 7 बजे टीम ने मकान में छापेमारी की। उन्हें मकान के अंदर से 2 युवक, 1 युवती फोन पर कॉल करते हुए और कमरे में टेबल पर आरोपियों से 7 मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद किया गया है। अधीक्षक पलवल श्री लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन पर सीआईए पलवल द्वारा एक फर्जी कॉल सेंटर की सूचना प्राप्त होने पर कल वहां पर रेड की गई। रेड पर वहां पर एक महिला और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। वो वहां पर फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। फर्जी कॉल सेंटर के लोगों को कॉल करके उनसे पैसा ऐंठते थे।
बैंक से लोन दिलाने के नाम पर उनसे पैसा हटते थे। 999 रुपये उनसे तत्काल रसीद के पैसे लिए जाते थे। उसके बाद ये उनको 2-3 बार और लालच देते थे कि भी आपको पैसा जल्दी दिला दिया जाएगा। उनसे लगातार पैसे डलवाते रहते थे। 3-4 एंट्रियां होने के बाद ये खाते को बंद करा देते थे। इनके पास से टोटल 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं, 7 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, 3 कीपैड बरामद किए गए हैं, 1 लैपटॉप बरामद किया गया, 6 रजिस्टर बरामद किए गए हैं, 4 पासबुक बरामद की गई हैं, 4 बैंक की चेकबुक बरामद की गई है इनसे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 28 तारीख को बैंक से पैसे निकालकर आ रहे शिक्षक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। साथ ही लूट की घटना 3 पल्सर सवार आरोपियों ने की थी। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर दूसरा आरोपी अभी मंगलपुर कानपुर में गिरफ्तार हो गया है। वहीं एक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। लगाई गई टीम औरैया बिधूना कोतवाली के लोहा मंडी में रिटायर्ड शिक्षक के साथ पल्सर सवार 3 लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है। 28 जून को 12:30 बजे SBI बैंक जो कस्बा बिधना में स्थित है, वहाँ पे रिटायर्ड शिक्षक ओम प्रकाश सिंह अपना पेंशन का पैसा निकालने के लिए आए थे। जैसे ही पेंशन का पैसा निकाल करके बाहर गए और 3 अपराधी पल्सर सवार आए और उनका बैग छीन करके भाग गए, जिसमें उनका 20,000 रुपये था। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया और अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 टीमें गठित की गई थी। निरंतर पुलिस के प्रयास से आज एक अभियुक्त सुरेश, जिसके ऊपर 17 अभियोग पंजीकृत हैं, जो दिव्यापुर का रहने वाला है, अरेस्ट हुआ है। और एक अभियुक्त जो 1 लाख का लूट किया था कानपुर देहात में मंगलपुर थाने में अभियुक्त पंजीकृत है, प्रमोद उर्फ बुद्धा, वो भी गिरफ्तार हो गया है। मेन एक्यूज्ड रईस जो इंदिरा नगर भट्टा बस्ती दिव्यापुर का रहने वाला है, ये अभी फरार चल रहा है। इसके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 28 जून को 12:30 बजे SBI बैंक जो कस्बा बिधना में स्थित है, वहाँ पे रिटायर्ड शिक्षक ओम प्रकाश सिंह अपना पेंशन का पैसा निकालने के लिए आए थे। जैसे ही पेंशन का पैसा निकाल करके बाहर गए और 3 अपराधी पल्सर सवार आए और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए P न्यूज़। नमस्कार।